नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। तो V/I एक नियतांक है, यही संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो V/I एक नियतांक है, यही संबंध होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो धारा जो है आपको विभवांतर के समानुपाती होता है। कौन होता है दोस्तों? तो धारा होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। तो चांदी धातु जो है आपको विद्युत की बेहतर सुचालक है। कौन है दोस्तों? तो चांदी धातु है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक विद्युत रोधी नहीं है। तो नाइक्रोम जो है एक विद्युत रोधी नहीं है। कागज, हीरा और एबोनाइट ये तीनों जो हैं आपको विद्युत रोधी हैं, जबकि नाइक्रोम जो है एक विद्युत रोधी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो मानव शरीर जो है आपको इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। रबड़, हीरा और कांच ये तीनों जो हैं आपको एक इंसुलेटर का उदाहरण है, जबकि मानव शरीर जो है एक इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट बराबर डैश गुने 3 ओम होता है। तो V बराबर होता है आपको IR, तो 18 वोल्ट बराबर 6 एम्पियर गुने 3 ओम होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज रहेगा। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज जो है आपको बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? तो वोल्टेज जो है आपको बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत चालकता के आधार पर
निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। तो रबड़ जो है आपको विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर ये तीनों जो हैं आपको विद्युत का सुचालक हैं, जबकि रबड़ जो है आपको विद्युत का कुचालक है, इसीलिए यह तीनों से आपको भिन्न है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो तांबा जो है आपको विद्युत का सुचालक है। कौन है दोस्तों? तो तांबा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुन कर बताना है कि किसके अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो कथन बी कह रहा है कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। तो आपको ग्लूकोज घोल जो है आपको बिजली का चालक नहीं है। कौन घोल नहीं है दोस्तों? तो ग्लूकोज घोल जो है आपको बिजली का चालक नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ओम के नियम के अनुसार कौन एक स्थिरांक है। तो ओम के नियम के अनुसार V/I जो है एक स्थिरांक है। कौन है दोस्तों? तो V/I एक स्थिरांक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 2 गुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है आपको 2 गुनी हो जाएगी। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो आपको 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो यह I बराबर V/R के कारण से होता है। यह किस कारण से होता है? तो यह I बराबर V/R के कारण से होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो आपको ओम ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो ओम ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा। तो धारा जो है आपको 2 गुनी हो जाएगी। तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो धारा जो है आपको 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि कौन सा नियम एक चालक यानी कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। तो आपको ओम का नियम बताता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम एक चालक यानी कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। तो ओम का नियम बताता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ओम का नियम जो है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम बताता है। कौन बताता है दोस्तों? तो ओम का नियम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि धातु चालकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी कह रहा है कि धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में संयोजित है। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब श्रेणी में है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 6 ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब श्रेणी में है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 30 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू 36 ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो डैश होगा। यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर जो है आपको प्रतिरोध के समानुपाती होगा। क्या होगा दोस्तों? तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।